अगर आप किसी पर्सन से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, या तो अगर आपका मूव ऑन, लाइक आपका ब्रेकअप हो चुका है बट आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप डिटैच नहीं कर पा रहे हैं उस पर्सन से, या फिर अगर आप अभी भी उस रिलेशनशिप में हैं लेकिन आपको पता है रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, मुझे इस इंसान से मूव ऑन करना चाहिए, बट आप स्टिल उससे डिटैच नहीं कर पा रहे, तो अब ये रीडिंग इसलिए होने वाली है कि आप डिटैच क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब हम कोर रीज़न समझेंगे, और कोर रीज़न में भी आपको शॉक कर सकता है थोड़ा, क्योंकि आपको नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ है, बट जो अपने बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनको लगेगा कि हाँ ऐसा है, और जो नहीं जानते हैं, इतना कनेक्टेड नहीं, उनको लगेगा कि नहीं ये तो नहीं है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको इम्पोज करो इस रीडिंग को अपने ऊपर, बट हियर मी आउट, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिस वजह से आप उस इंसान से डिटैच नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि आप उस इंसान से इसलिए डिटैच नहीं कर पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक लैक माइंडसेट है कि मुझे इतना भी नहीं मिलेगा फिर। फॉर एग्जाम्पल, जो भी इंसान आपको दे रहा है, इनकन्सिस्टेंट लव, थोड़ी सी केयर, कभी चूज़ करता है कभी अनचूज़ करता है, कभी भाग जाता है कभी वापस आ जाता है, इमोशनली अवेलेबल फिर कभी बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल। तो वो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपको पता है ये हेल्दी तो नहीं है, बट आपके अंदर ये लैक माइंडसेट है कि मैं, अगर मेरे पास इतना भी नहीं हुआ कल तो मुझे एटलीस्ट इतना तो मिल रहा है। दैट्स वाई यू आर सेटलिंग इन लेस का एक लैक माइंडसेट आ रहा है कि मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती हूँ, तो मुझे एटलीस्ट इतना तो मिल रहा है, तो कुछ नहीं से कुछ तो मिल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? अब मैंने पूछा कार्ड से कि ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपको इतना भी नहीं मिलना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे ज़्यादा मिल सकता है तो आप इजीली डिटैच कर लेते हैं। तो हो सकता है शायद आपको ऐसा लगता है कि नो आई डिजर्व मोर, बट आपका जो इनर वर्ल्ड है उसको ऐसा नहीं लगता है, दैट्स वाई वो वहाँ पे स्टक है। तो कार्ड्स आंसर मी लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर फ्रॉम दिस कार्ड इज कि आपको ऐसा लगता है, आपको सेल्फ वर्थ इशू है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई क्यों ही चूज़ करेगा। ये आपका इनर वर्ल्ड का सेल्फ वर्थ इशू है कि मुझे कोई क्यों ही चूज़ करेगा। तो एटलीस्ट जब कोई चूज़ कर रहा है तो मैं उसे कैसे जाने दूँ, मैं उससे कैसे डिटैच हो जाऊँ? भले ही कैसे भी चूज़ कर रहा है, कंसिस्टेंट वे में कर रहा है, बट एटलीस्ट कर तो रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आपकी वर्थ डिपेंड है कोई आपको चूज़ करता है या नहीं उस चीज़ से। आपकी सेल्फ वर्थ किसी और के चूज़ या अनचूजिंग से है डिपेंड, उस पर डिपेंडेंट है। सो आपको यहाँ पे कभी चूज़ किया जाता है, कभी अनचूज़ किया जाता है, बट जब चूज़ किया जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मुझे कोई चूज़ कर रहा है, बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी है उस पर कि जब तक मुझे कोई चूज़ नहीं करेगा तब तक मेरे को अपने अंदर में कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, तब तक मेरे को ये नहीं लगेगा कि हाँ मैं भी वर्दी इनफ हूँ। तो ये इंसान आपको जब चूज़ करता है तो आपको लगता है कि यस, तो आपके मन में ये है, आप इससे इसलिए डिटैच नहीं कर पाए क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड ऐसा है कि देयर इज कि एटलीस्ट ये मुझे चूज़ तो कर रहा है, एटलीस्ट ये मुझे चूज़ तो कर रही है, वरना शायद मुझे कोई भी चूज़ नहीं करेगा ना। मैंने अब इसका रूट कॉज निकाला कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको कोई चूज़ नहीं करेगा, राइट? सो द रूट कॉज इज कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा दी तो लोग आपको चूज़ नहीं करेंगे। जो आप रियलिटी में हो, अगर आप उस तरीके से बिहेव करने लगे तो लोग आपको चूज़ नहीं करेंगे। लाइक आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा, आपको ज़्यादा देना ही पड़ेगा, आपको हमेशा मतलब कुछ बन के, अगर आपका ना कहने का मन है तो आपको हाँ कहना ही पड़ेगा, पीपल प्लीजिंग करनी ही पड़ेगी, उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा, तभी लोग आपको चूज़ करेंगे। अगर आपने अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा दी कि अगर आपका भी मन नहीं कर रहा, आपने बोल दिया नहीं यार नहीं, तो नहीं करेंगे लोग चूज़, ठीक है? तो ऐसा ये चीज़ कहाँ से आ रही है, आपको क्यों लगती है? मैं आपको यहाँ पे गाइड लाइक स्टेप बाय स्टेप आपके इनर थॉट्स बताती जा रही हूँ जिससे कि आप उस पर वर्क कर पाओ, राइट? तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है, लाइक ये चीज़ें आ कहाँ से रही है जो आपको लगता है कि मुझे अगर मैंने अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा दी तो कोई मुझे चूज़ नहीं करेगा, तो वो कहाँ से आ रही है? सो कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स से क्या बिलीफ है? आपका इनर बिलीफ है कि आपको देना ही पड़ेगा कुछ, आपको सामने वाले के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, तभी वो इंसान आपको मिलेगा, तभी वो इंसान आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। आपका ये बिलीफ नहीं है कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो सिर्फ एग्जिस्ट कर सकती हूँ, राइट? मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो ईजीली एग्जिस्ट कर सकती हूँ और स्टिल मुझे कोई पसंद कर सकता है, स्टिल मुझसे कोई प्यार कर सकता है, राइट? आपको ये बिलीफ नहीं लगता है, आपको लगता है कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे कुछ बन के रहना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी कुछ भी हो सकता है, लाइक या तो एक्स्ट्रा स्वीट बनना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एम्पैथेटिक बनना पड़ेगा, एक्स्ट्रा गिविंग बनना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि अगर मैं जैसे इग्नोर करूँगी तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, जो कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम किसी को ज़्यादा इग्नोर करते हैं तो सामने वाला अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। तो आप ये करोगे तो वो इग्नोरेंस भी कहाँ से आ रहा है? उसको अट्रैक्ट करने के लिए ही ना। तो
यू थिंक कि मुझे कुछ करना पड़ेगा तभी कोई मुझे चूज़ करेगा, समझ रहे हो आप, वरना अदरवाइज मैं ऐसी इतनी इनफ नहीं हूँ कि मैं अगर कुछ भी ना करूँ स्टिल लोग मुझे चूज़ करें, स्टिल लोग मुझे पसंद करें, स्टिल लोग मुझसे प्यार करें। वाई डू यू थिंक लाइक दैट? क्यों नहीं हो आप ऐसे, क्यों नहीं हो? अगर आपको कुछ करना ही पड़ रहा है किसी का प्यार पाने के लिए, किसी की पसंद पाने के लिए, तो आई थिंक आप लोग एक सौदा कर रहे हो कि मैं तेरे को 5,000 दूंगी, तू मेरे को 6,000 दियो। ये क्या हुआ? ये प्यार थोड़ी हुआ, ये पसंद थोड़ी हुई। पसंद तो वही जो नेचुरली पसंद आ रहा है, जो प्यार नेचुरली लग रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो? नाउ एंड यू नो दिस शोज दैट अदर पर्सन कि ये कितना लाइक अवेलेबल है, या इसको कितना चाहिए कि मैं इसको चूज़ करूँ, समझ रहे हो? उनको समझ में आता है ये कि भाई इसको कितना चाहिए कि इसको चूज़ करो, क्यों चाहिए इसको। एंड यू नो व्हाट, वो अदर पर्सन सोचता है इतना बढ़िया इंसान है, मस्त इंसान है, क्या क्या दे सकता है, क्या क्या कैपेबल इनफ है, फिर भी ये इसीलिए जिससे कि मैं इसे चूज़ कर लूँ, ये इसीलिए पागल है। ऐसी थिंकिंग है लोगों की, ओके, ऐसी थिंकिंग है। नाउ द सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ कप्स। नाउ एस ऑफ कप से क्या, एस ऑफ कप से ये कि आपको लगता है कि प्यार, सेल्फ वर्थ, इम्पोर्टेंस, केयर, अटेंशन, ये सब चीज़ें कोई दूसरा ही मुझे दे सकता है, मैं खुद नहीं दे सकती। एंड दिस इज़ लाइक सच्चा, मतलब ये तो बहुत कॉमन है लोगों में आजकल, इनर वर्ल्ड ही ऐसा बन गया है कि हमें कोई और ही दे सकता है। बट द रियलिटी इज़, द हार्श रियलिटी इज़ कि, सॉरी एक मिनट कॉल आ गया था, तो हार्श रियलिटी इज़ कि जब तक आप अपने आप से वो चीज़ नहीं दोगे ना अपने आप को, तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपको दे दे, आपको फुलफिलमेंट फील होगी ही नहीं, क्योंकि वो आपको कंसिस्टेंटली नहीं दे पाएगी। वो दुनिया आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, क्योंकि उनकी भी तो दुनिया है ना। लेकिन आप ही इकलौते ऐसे इंसान हो इस प्लेनेट पे जो आप हमेशा अपने साथ रह सकते हो, आपकी दुनिया आप ही हो। आपकी दुनिया में दिक्कत है तो भी आप, आपकी दुनिया में खुशी है तो भी आप हो। दूसरे की दुनिया में जब दिक्कत आएगी तो शायद वो आपको छोड़ के चला जाए, शायद वो आपको थोड़ी देर के लिए आपसे दूर हो जाए, राइट? सो ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि लोगों को लगता है कि कोई मुझे दूसरा ही, और लोगों को नहीं, मुझे भी एक टाइम पे एक इनर बिलीफ था मेरा कि यू नो जब मुझे कोई चूज़ करेगा तो आई एम वर्दी, जब मुझे कोई प्यार करेगा तो आई एम वर्दी। बट नो, मुझे इतना समझ में आ गया कि पूरी दुनिया भी, पूरी दुनिया का बेस्ट इंसान मुझे प्यार कर ले, और मैं अगर प्यार नहीं करती अपने आप से, मुझे फुलफिलमेंट फील ही नहीं होगी। बिकॉज द लव, द काइंड ऑफ लव योर सोल इज सर्चिंग फॉर इज द लव यू ओनली यू कैन गिव। रियली अगर आप किसी इंसान के साथ लाइक कंपेनियनशिप में आना चाहते हो, रिकन्सिलेशन में आना चाहते हो, रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो दो अनफुलफिल्ड इंसान साथ में नहीं मिलते हैं। अगर वो हेल्दी रिलेशनशिप होगा तो दो फुलफिल्ड, अपने आप में फुलफिल्ड इंसान साथ में मिलते हैं। अगर आप दोनों अनफुलफिल्ड हो अपने आप में, या फिर एक अनफुलफिल्ड है, तो वो रिलेशनशिप कभी हेल्दी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई एक पे डिपेंड हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पे को डिपेंडेंट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस इनर बिलीफ को चेंज करिए। नाउ द थर्ड पॉइंट, यू नो आपका वो बन गया है कि लाइक आपको ये बन गया है कि कोई भागेगा तो मुझे उसको पकड़ना है, ठीक है? कोई मुझे इमोशनली अनअवेलेबिलिटी देगा तो मुझे उसके पीछे भागना है, राइट? तो आपका ये बन गया है, ये आपका अंदर हैबिचुअल नेचर कहो या फिर इनर माइंडसेट कहो, इस चक्कर में कि वो निकल ना जाए, इस चक्कर में कि वो चला ना जाए, आप उस इमोशनली अनअवेलेबल इंसान के लिए भागते रहते हो पीछे। आपको जब पता चल गया कि ये इंसान इमोशनली अनअवेलेबल है, आपने उसी समय क्यों नहीं कट किया? आप फिर भी भागते रहे इस होप में कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, वो मुझे चूज कर ले। समझ रहे हो? तो ये आपका इनर वर्ल्ड आदत ही बन गई है। तो जब भी कोई इमोशनली अनअवेलेबल इंसान मिलता है ना आपको, तब आपको लगता है कि हाँ मुझे इसको चेस करना है, मुझे इसे ठीक करना है। आपको इमोशनली अनअवेलेबल इंसान पसंद नहीं होगा, पर आपको इमोशनली अनअवेलेबल इंसान से दूरी भी नहीं रही जा सकती आपसे। लाइक आप, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑफकोर्स जैसे वो चीज़ देखी उसे इग्नोर करना चाहिए। बट आप क्या करते हो? जैसे वो चीज़ देखी, मैं तो इसको सही करके रहूँगी, मैं तो इसको सही करूँगी। ये क्या मतलब? वो इंसान खुद ही अपने आप को जब सही नहीं कर पा रहा तो आप क्या सही कर लोगे उसको? वो इमोशनली अनअवेलेबल है, उसको खुद ही ये दिक्कत नहीं लगती कि मैं इमोशनली अनअवेलेबल हूँ। अगर कोई इंसान इमोशनली अनअवेलेबल है तो ऐसा नहीं वो सिर्फ आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल है, वो अपने लिए भी इमोशनली अनअवेलेबल है। आपको लगता है इमोशनली अनअवेलेबल इंसान अपने लिए तो अवेलेबल ही होगा ना, वो सेल्फिश ही तो होगा। नो, वो इंसान ही क्या जो दूसरों की फीलिंग्स ना समझ पाए, वो इंसान ही क्या जो खुद की फीलिंग्स ना समझ पाए।
तो वो सेल्फिश नहीं, वो आपको लगता है सेल्फिश है क्योंकि वो आपको वो चीज़ें नहीं दे रहा वो, लेकिन वो रियलिटी है कि वो खुद को भी वो सब चीज़ें नहीं दे रहा, उसके इमोशंस भी उससे कुछ ना कुछ कहते होंगे ना, तो वो सुनता नहीं होगा, उस पर ध्यान ही नहीं देता होगा, दैट्स वाई वो तुम्हारे इमोशंस पे ध्यान नहीं दे रहा। तो जो इंसान खुद को ही नहीं सुधार पा रहा वो दूसरे को क्या, मतलब तुम्हारे कहने पे क्या कर लेगा वो, राइट। सो आई थिंक आपको इससे गाइडेंस मिली है, बट मैं देखूंगी कि आप इसको हील कैसे कर सकते हो, राइट। बिकॉज ऑफकोर्स हमें पैटर्न पता चल गया कि अच्छा मेरे को सेल्फ वर्थ इशू है, मेरे को लगता है कोई मुझे चूज़ करेगा तो ही होगा, और मेरे को लगता है, लेकिन अब इसको हील कैसे किया जा सकता है। प्रॉब्लम तो पता चल गई अनुषा, लेकिन अब इसको हील कैसे करें, राइट। सो लेट्स चेक। ओके, सो हाउ कैन यू हील दिस। सो आपको याद है ना आपका पहला कार्ड क्या आया था, इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि आपको ऐसा लगता है जब तक आप कुछ दोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट, राइट। तो उसके लिए आया 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो हाउ कैन यू हील दिस, लाइक अपने अंदर ये माइंडसेट शिफ्ट लाओ, और माइंडसेट शिफ्ट ना पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत काम करती हैं, काफ़ी चीज़ें काम करती हैं, बट अवेयरनेस और एक्शन ज़्यादा काम करता है। जब आपको आपकी ह्यूमन बॉडी को दिखता है ना कि आपने उल्टा एक्शन ले लिया, अभी से यूजुअल जो आप एक्शन लेते थे आपने उल्टा ले लिया, तो उसको एकदम से लगता है धक्का, ओह, तब उसको माइंडसेट शिफ्ट ज़्यादा असर करता है। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हो और एक्शन में नहीं ला रहे हो वो चीज़, तो वो नहीं फलेगी फूलेगी, राइट। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स से आपको क्या लगता है, आपको अपने आप को ये बताना है कि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब भी कुछ ऐसा है, चाहे ये पर्सन हो जिससे आप अटैच नहीं कर पा रहे हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगता है कि मुझको मन नहीं कर रहा है करने का, पर मुझे करना पड़ेगा, मेरी अंदर मतलब मुझे पसंद नहीं है फिर भी मुझे करना पड़ेगा, किसी भी इंसान के लिए, चाहे ये पर्सन चाहे कोई और पर्सन, या फिर आपको नो कहने का मन है आप यस कहो, यस कहने का मन है नो कहो, आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपकी गट फीलिंग कह रही है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी आप कर देते हो मन मार के। कहीं पे भी अगर आपको मन मारना पड़ जाए, मैं ये नहीं कहती हमें कभी भी मन नहीं मारना चाहिए, बट इस समय गाइडेंस आ रही जब तक ये हील नहीं हो जाए आपके अंदर एटलीस्ट, तब तक आपको अपना थोड़ा मन नहीं मारना है। जहाँ पे भी आपको रिलेशनशिप में जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मेरे को इस रिलेशन में मन मारना पड़ रहा है, इसका मतलब ये बिलीफ आ रहा है कि मुझे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा तभी मुझे तभी मुझे वही चूज़ करेगा, वो मत करिए, वो मन मार के मत करिए, मना कर दीजिए। क्या होगा, चला जाएगा इंसान। एक तो इंसान की रियलिटी सामने आई आपके, दूसरी बात ये कि आपके इनर वर्ल्ड को ये पहुंचा कि ओ मतलब इसने कुछ नहीं किया और ये इंसान चला गया, फिर भी इसको पता था ये इंसान चला जाएगा तब भी उसने नहीं किया वो चीज़, मतलब हमें करने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़, क्योंकि द राइट पर्सन वो रहेगा, तब भी रहेगा, चाहे आप कैसे भी हो, आपको वैसे एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो, राइट। द सेकेंड कार्ड था हमारा एस ऑफ कप्स। आप अपने आप को वो प्यार देना शुरू करिए, आपको जो दूसरों से चाहिए, आपको जो लगता है कि अगर मुझे कोई अटेंशन देगा तो ही मैं चूज़ करूँ, लाइक मुझे कोई और ही अटेंशन दे सकता है, नहीं, आप खुद अपने आपको टेंशन देना शुरू करिए। आपको अगर अंदर से कुछ फील होता है, कभी अच्छा फील नहीं होता, बैठिए अपने थॉट्स के साथ, ये नहीं कि उसको इग्नोर करके भाग गए, इग्नोर करके दूसरे डिस्ट्रैक्ट कर लिया अपने आप को, नहीं, आपको ध्यान देना है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है फील, ठीक है। कभी दर्द हो रहा है, कभी बॉडी में दर्द हो रहा है, तो उसको उस पर ध्यान देना है। कभी आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कह रही है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं वो करो, सुनो उसकी, करो। जो अटेंशन अपने आप को दोगे तो समझ में आएगा। अपनी केयर करो, अपने बालों की, अपनी स्किन की, अपनी बॉडी की, अपनी हेल्थ की, अपने फूड इंटेक, वाटर इंटेक, लव दो अपने आप को, केयर करो, ठीक है। और जब भी दो लोगों में से किसी एक को चूज़ करना पड़े, ऑलवेज चूज योर सेल्फ, राइट। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस, अटेंशन, प्यार जब दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओह ये मैं भी दे सकती हूँ और मेरे को मेरा ही प्यार चाहिए पहले, किसी और को नहीं देने की जरूरत है मेरे को, राइट। नाउ द थर्ड कार्ड इज क्या था हमारा कि आप नाइट ऑफ सोर्ड्स, कि आप क्या कहते हैं भागते हो। अगर जैसे आपको कुछ दिखा इमोशनली अनअवेलेबल इंसान, आप भागोगे, उसको चेस करोगे। नाउ समझो एक बात को, जो हेल्दी रिलेशनशिप होगा, जो अच्छा रिलेशनशिप होगा, जो रियली में चलना होगा रिलेशनशिप, वो एक डेप्थ के साथ आएगा, समझ रहे हो, एक स्टेबिलिटी के साथ आएगा। जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत रेस्टलेस, आपको कुछ भागना पड़ रहा है, आपको किसी को चेस करना पड़ रहा है, एक अंदर से रेस्टलेसनेस फीलिंग है कि सब सही तो लग रहा है बाहर पर अंदर से स्टेबल फीलिंग नहीं आ रही, इट मीन्स कि वो रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत है या फिर वो रिलेशनशिप मेंट टू बी नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। सो
चूज दोज रिलेशनशिप जो आपको अंदर से स्टेबल फील कर रहा है। आपने देखा होगा ना कि कुछ आपकी लाइफ में भी एक आध इंसान शायद होगा जिसके साथ आप इजीली लाइक कुछ भी उसके सामने कर सकते हो, अपना बैड से बैड साइड भी दिखा सकते हो उस इंसान को, और तब भी वो आपको पसंद करता है। पर्सनली मैं आपको बताऊँ, ये मेरी सिस्टर है, उसने मेरा गंदे से गंदा रूप देखा हुआ है। गंदे से गंदा रूप इन द सेंस मैं गुस्सा कर देती हूँ, चिल्ला देती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, स्टिल उसने मुझे वो वीक फेज में भी देखा, जब मैं रो रही हूँ, जब मेरे को लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है मेरे से, ओ माय गॉड ये सब क्या हो रहा है, वो भी फेज भी देखा। उसने मेरा बहुत खुशी वाला फेज भी देखा है कि ओ माय गॉड मैं बहुत खुश हूँ। उसने मेरा स्पिरिचुअल वाला फेज भी देखा है। उसने मेरे सारे फेजेस देखे हैं एंड आई स्टिल डोंट केयर कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, बिकॉज आई नो कि शी लव्स मी। वो स्टेबिलिटी, वो कंफर्ट जब आपको दिखे कि ओ ये है असली रिलेशनशिप की, ये है हेल्दी रिलेशनशिप की पहचान। चूज दोस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप आपको भागना, एंग्जाइटी, टेंशन पहुंचा रहा है, वो है ही नहीं। अब मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पे कि जरा से रिलेशनशिप में दिक्कतें आए तो भाग जाओ, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है, कि आपको नहीं लगता कि हम दोनों में लड़ाई नहीं होती होगी? भाई बहनों में भाई में लड़ाई कब नहीं होती? बहुत होती है। बट वो लड़ाई ना आपको ये कभी फील नहीं करवाएगी कि देयर इज समथिंग कुछ गलत, देयर इज समथिंग मुझे कहीं जाना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए छोड़ के, मुझे ख़त्म कर देना चाहिए वो चीज़। वो कभी फील नहीं करवा पाएगा आप। और अगर आपको लग रहा है ये तो फैमिली मेम्बर है, फैमिली मेम्बर किसको लगता है, आप किसी फ्रेंड को भी उठा लो। मेरे मतलब हो सकता है आपकी शायद कोई लाइफ में ना हो, बट मेरी एक फ्रेंड है, यू नो वॉट, जब मैं उसके साथ रहती हूँ आई फील दैट स्टेबिलिटी, आई फील दैट कि मुझे कुछ पोर्ट्रे करने की ज़रूरत नहीं है, आई फील दैट कि वो मुझे फिर भी चूज़ करेगी। और जो फ्रेंड्स हैं उनके सामने थोड़ा लाइक, समझ रहे हो, तो मुझे समझ में आता है कि उनसे ही वो वाला कनेक्शन नहीं बन पाएगा, बिकॉज मैं वो कंफर्ट नहीं फील कर पा रही हूँ। सो चूज दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप, स्पेशली इन पार्टनर्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब कुछ टाइम के लिए रहेंगे, या फिर रहेंगे भी लाइफ टाइम, तो इतना ज़्यादा आपका मिलना नहीं होगा। लेकिन अगर आपको घर बनाना है, लाइक अगर आपको मैरिज में बिलीव करते हो, आप लव के कंसेप्ट में बिलीव करते हो, तो यू नीड टू चूज दैट काइंड ऑफ पार्टनर जो आपको कंफर्ट, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ना कि पूरी ज़िंदगी आपको भगाए आपके पीछे, राइट। सो आई थिंक दिस हेल्प्स। इसमें आपका थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट किया होगा, आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या नहीं। सो या ओके, सो if this reading resonates and if this reading helps, please do like, comment, share and subscribe, and also comment, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो नीचे दी हुई गिवन ईमेल ID healwithkrishnangi@gmail.com, आप उसमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि क्या क्या प्राइसिंग है रीडिंग्स की, या फिर कैसे ईमेल करना है, तो आप उसके साथ में PDF गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको रीड कर सकते हैं। एंड उसमें आपको पता चलेगा कि आपको ईमेल कैसे करना है, या फिर आप क्या क्या प्राइसिंग्स है रीडिंग की। ओके, सो